हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री। शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री से। बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, मज़ा आता है पढ़ने में। धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। पहले तो हम बेसिक जानेंगे इसके बारे में और बेसिक से ही शुरुआत करेंगे, तब धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। ये क्लास 3 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए है, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो ज्योमेट्री हम समझते क्या है। ज्योमेट्री से ज्योमेट्री में हमें क्या क्या देखना है। जब भी हम शेप की बात करें, ठीक, साइज की बात करें, पोजीशन की बात करें, डायमेंशन की बात करें, ठीक है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो हम फिलहाल इतना ही समझेंगे। शेप, साइज, पोजीशन, डायमेंशन। अब इन सब की जब बात हो किसी ऑब्जेक्ट के लिए, तो वो ज्योमेट्री होता है। हम क्या बात कर रहे हैं उसकी? ज्योमेट्री। जैसे शेप का मतलब क्या होता है? देखिए, शेप और साइज में दोनों में कन्फ्यूजन है। इन दोनों का मतलब एक्चुअल में होता क्या है? देखिए, शेप जो होता है, हम शेप बात करते हैं सिर्फ किसी भी ऑब्जेक्ट या फिगर, ठीक है, उसके अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस बताता है शेप। और साइज क्या बताता है? डायमेंशन। क्या बताता है? डायमेंशन। साइज क्या बताता है? डायमेंशन। ओके। अब डायमेंशन में क्या आता है वो भी पता होना चाहिए। डायमेंशन में क्या आता है? लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, ठीक है ना। क्या क्या आता है? लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, ये डायमेंशन में। तो शेप और साइज क्लियर हुआ डिफरेंस। शेप हमें बताएगा कि कैसा दिखता है कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, किस शेप का दिखता है। जैसे रेक्टेंगल शेप का दिखता है, गोल दिखता है, चौकोर दिखता है, ये सब। साइज क्या बताएगा? साइज बताएगा कि वो फिगर, वो जो रेक्टेंगल जैसा दिखता है, उसका साइज क्या है, यानी कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। तो ये साइज में आता है, ठीक है ना। तो ये इन सब की जब बातें हो, शेप की, साइज की, पोजीशन मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मैं अगर बात करूँ कि नोएडा सेक्टर 49 दिल्ली रेलवे स्टेशन से कितना दूर है, कहाँ पर है, तो मैं क्या पूछ रहा हूँ? नोएडा सेक्टर 49 का पोजीशन। और किसके, कहाँ से? दिल्ली रेलवे स्टेशन, ठीक। तो फिर क्या हो गया? पोजीशन हम पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पोजीशन। तो ये पोजीशन होता है। और हम निकालेंगे, जाहिर सी बात है, हम लेंथ निकालेंगे यहाँ से वहाँ तक की, ठीक है। तो ये बात हो गई। डायमेंशन में पता चल गया क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस। तो ये सारी जब बातें हों, तो क्या बातें किसके बारे में हो रही है? वो ज्योमेट्री। हम क्या पढ़ रहे हैं? ज्योमेट्री, ठीक है। अब इसमें आते हैं, सबसे पहला काम पॉइंट, ठीक है। पॉइंट होता क्या है? चलिए, अब पॉइंट के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लेते हैं। पॉइंट को जानना है आपको कि ये क्या है? लोकेशन। सबसे बढ़िया चीज़ लोकेशन। लोकेशन मतलब, लोकेशन का मतलब होता है कि कोई भी जगह कहाँ पर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जब हम ट्रेन से कहीं जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि ट्रेन आपकी रुकी है गोरखपुर रेलवे स्टेशन, ठीक है ना। तो कोई आपसे पूछे फ़ोन करके कि आप कहाँ पर है, तो आप क्या बताइएगा? गोरखपुर। अब मुझे बताइए, गोरखपुर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, इससे कोई मतलब है? वो क्या पूछ रहा है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, ये पूछना चाहता है। इसलिए आप बता रहे हैं अभी गोरखपुर में, ठीक है। तो लोकेशन, पॉइंट का मतलब क्या हो गया? लोकेशन। इसमें यही आता है कि इसमें हमें ना तो
साइज से कोई मतलब नहीं होगा, पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, ठीक है ना। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नो डायमेंशन, यानी कि कोई डायमेंशन नहीं होगा, यानी कि लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस ये नहीं होता, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस नहीं होता, किसका, पॉइंट का। डायमेंशन लेस होता है, पॉइंट क्या होता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। अब चलिए इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोट मतलब जब हम लिखेंगे पेपर पे तो कैसे लिखेंगे, सिंपल सा, सबसे हम बिना डायमेंशन का यही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो इसको डॉट क्या बोलते हैं हम, डॉट, डॉट से डिनोट करते हैं। ओके, चलिए हो गया पॉइंट। अब हम अगले क्लास में शुरू करेंगे लाइन से, कहाँ से, लाइन से। ओके, ठीक है।